जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का साइंस पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत पहला चैप्टर केमिस्ट्री का हमारे आसपास का पदार्थ स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि पदार्थ क्या है ना, पदार्थ के कौन कौन से गुण हैं और पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ये मैंने समझा चुका था। बताया था कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं ना, मुख्यतः 3 हैं, लेकिन कुल 5 अवस्थाएं हैं। पहला ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग पदार्थ की चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था, चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पूरा डिटेल्स के साथ मैं बताने वाला हूं प्लाज्मा स्टेट के बारे में और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो के साथ चलते हैं और आपको मैं चीज़ें समझाता हूं, बोर्ड पे लिखा हूं। देखिए कि प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। पहली बात यही याद रखिएगा कि यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। कौन सी है? चौथी अवस्था है। ठीक है, यह पदार्थ क्या है? चौथी अवस्था है। इसका कोई भी निश्चित आकार एवं आयतन नहीं होता है। यही पॉइंट याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा है ना, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है और इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है और न ही निश्चित आयतन होता है, बल्कि इसका जो तापमान है ना, बहुत ज़्यादा उच्च होता है, लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका तापमान? प्लाज्मा का। याद रखिएगा, प्लाज्मा का तापमान कितना होता है? लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है समझिए। जैसे जब आप ठोस पदार्थ को ना गर्म करोगे तो क्या बनेगा? द्रव। द्रव को गर्म करोगे तो बनेगा गैस, और गैस, बहुत ज़्यादा गैस गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म और गर्म और गर्म। गैस को गर्म करते जाएंगे तो धीरे धीरे गैस जो है कि आयनित रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनित हो जाएगा, यानी आयन के रूप में हो जाएगा। और वो जो आयन के रूप में हो जाएगा ना, उस अवस्था को ही बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा अवस्था। बात समझ में आ गया? चलिए, प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले, यानी प्लाज्मा को सबसे पहले जो देखने वाले वैज्ञानिक थे ना, उनका नाम था विलियम क्रूप्स। क्या नाम था? विलियम क्रूप्स ने 1879 ईस्वी में सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में बताया था। लेकिन प्लाज्मा नाम जो है कि लैंग म्यूडर ने दिया था। किसने? लैंग म्यूडर ने दिया था। यहाँ पे लैंग म्यूडर है ना, लैंग म्यूडर ने दिया था प्लाज्मा नाम। याद करके रखिएगा। क्या क्या मैंने बताया कि यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। ठीक है, इसका कोई भी निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन नहीं होता है। यह सबसे ज्यादा उच्च तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस 20,000 डिग्री सेल्सियस पे बनता है। ठीक है, यह गैस के बाद बनता है। जब गैस को ज्यादा गर्म करेंगे, करते जाएंगे तो गैस आयनित हो जाएगा। उसके बाद क्या बन जाएगा? ये प्लाज्मा अवस्था। उसके बाद मैंने बताया था कि प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले जिन्होंने बताया था 1879 ईस्वी में विलियम क्रूप्स नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन प्लाज्मा जो नाम है लैंग म्यूडर ने दिया था। ये बात यहां तक हो चुका। अब देखिए, सूर्य आपने देखा है ना, सूर्य, तो सूर्य के अंदर जो तापमान है ना, क्योंकि देखिए सूर्य बना किससे है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के अंदर 2 ही तो गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। इन दोनों गैस मिल करके, है ना, जैसे हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम बनाता है। और जब हीलियम बनता है उस समय प्रकाश, ऊर्जा, उष्मा, ये सब निकलता है जो हमें दिखाई दे रहा है सूर्य के साथ। तो सूर्य गैस है। सूर्य क्या है? गैस है। अब गैस देखिए, गैस जल कैसे रहा है? तो मैंने बताया कि जब गैस में आवश्यकता से अधिक तापमान हो जाएगा तो गैस आयनित हो जाते हैं, तो उस समय जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है। इसलिए सूर्य और जितने भी तारे हैं उनके बीच में जो ऊष्मा होता है ना, वो ऊष्मा किसके कारण होता है? प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। याद रखिएगा कि सूर्य एवं तारों के बीच जो ऊष्मा होता है ना, वो प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसका प्रयोग पहले नियॉन बल्ब में किया जाता था और फ्लोरोसेंट में किया जाता था। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब आपने देखा होगा, बल्ब, ठीक है, जिसके विवाह शादी में लगी होती थी, पतली से लाइट जो है कि एक खंभे पे बांध देते थे व्हाइट कलर का। ठीक है, उसमें जो है कि इसका प्लाज्मा का प्रयोग होता था। ठीक है, जिसके कारण प्रकाश चारों तरफ फैल जाता था। आज जो है कि एलईडी आ चुका है। आज क्या आ चुका है? एलईडी आ चुका है। तो ये था हमारा प्लाज्मा अवस्था। बात कंप्लीट होगा।
नेक्स्ट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, देखिए यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया या कंपटीशन में कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन देगा ठोस, द्रव या प्लाज्मा, या और एक ऑप्शन देगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। तो याद रखिएगा यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है और चौथी कौन सी है, तो प्लाज्मा है। ठीक है, यह बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट सबसे कम तापमान पे यानी निम्न तापमान पे यह बनता है। ये सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पे बनता है कौन, प्लाज्मा, और ये सबसे कम तापमान पे बनता है कौन, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यही चीज लिखा है, देखिए यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इस अवस्था का निर्माण सबसे कम तापमान पर होता है, सबसे निम्न तापमान यानी कम तापमान पर होता है। लगभग कितना, तो लगभग 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन का मतलब होता है -273.16 डिग्री सेल्सियस, है ना, माइनस में, यानी माइनस जब तापमान लेके जाओगे माइनस में, है ना, तब किसका निर्माण हो जाएगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसका प्रयोग जो है ना कि आपने घर में देखा होगा फ्रिज वगैरह, फ्रिज या बड़े बड़े जो चिकित्सा में उपकरण होते हैं ना, जहाँ पे किसी चीज को ठंडा करना होता है ना, वहाँ पे इस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया पदार्थ की जो अवस्थाएं थी। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा, और चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बोलिए कि इससे जुड़े और अपने हर एक प्रिपरेशन तैयार करें, बेहतरीन करें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं और अच्छे से पढ़ता भी हूं और आपके जवाब देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जय हिंद।